जी, और उस हेल्प से बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपने को करना है। यानी कि आपके जेब में अगर 100 रुपये ही हैं और आप 100 रुपये दान कर दोगे तो फिर आप घर में सब्जी कैसे ले जाओगे? फिर दान नहीं करना है आपको। नहीं तो बेचते ही शेयरों को खरीदने वाली आदत हमें त्यागनी पड़ेगी। ये आदत सर बहुत बेकार होती है कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की और पावर सेक्टर की, और बात करेंगे सर भेल की, यानी कि BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। सर इन सब की बात करने से पहले आपसे एक चीज़ पूछ लेता हूं मैं कि किन किन लोगों को कितना कितना प्रॉफिट आता है। जब हमें किसी भी चीज़ में प्रॉफिट आ जाता है तो हम तुरंत किसी न किसी चीज़ को खरीदने की मनसा अपने दिमाग में बना बैठते हैं, या किसी शेयर में हमें प्रॉफिट आ रहा, हमने प्रॉफिट बुक किया, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें कौन सा शेयर खरीदना है। हम वेट नहीं करते सर। जहां आपको लगता है खरीदना, वहां से आप सिर्फ 10 मिनट तक सोचें कि मुझे रुक जाना चाहिए और अगले दिन मुझे अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। अगर इस तरीके से आप शेयर मार्केट में काम करते हो और वो सही हो रहा है तो आप आगे जाकर पैसा कमा लोगे। नहीं तो बेचते ही शेयरों को खरीदने वाली आदत हमें त्यागनी पड़ेगी। ये आदत सर बहुत बेकार होती है कि हमारे डीमैट अकाउंट, जैसे हमने शेयरों को बेचकर पैसा एकदम तुरंत खरीद लिया, 20% तो पहले वहीं पर अटक जाता है। तो इससे ये एक सिचुएशन पैदा हो रही है कि हमारा जो मन है जल्दी पैसा कमाने की राह में निकल रहा है, जो ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। तो करना क्या है, जब हम सर कोई प्रॉफिट ले लेते हैं ना, तो उसका तो सर 1 दिन 2 दिन तो वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि हमने इतना प्रॉफिट ले लिया। उस चीज़ों को सोचना चाहिए हमने किस तरह से अपनी रणनीति बनाकर प्रॉफिट लिया है। तो एकदम शेयर बेचकर एकदम खरीदने वाली मनसा बिल्कुल भी ना बनाए सर, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। बहुत से लोग कर कहते हैं सर फंस गए, तो पहले जो उनसे शेयर खरीदने उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब जो लोग पावर के सेक्टर में तेजी वाली आपको वीडियो बना रहे हैं, जेपी पावर में ये हो गया जी, ये तो तेजी दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, ये चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी। कब बता दी थी? जब सरकार ने, यानी कि पावर ग्रिड ने, बिजली मंत्रालय के अधीन जो आता है पावर ग्रिड, उसने 13 राज्यों की जो बिजली है ना देने से मना कर दिया था। उसमें IEX भी था, जो ट्रेडिंग होती थी बिजली की। तो क्या हुआ सर, उससे पैसा सरकार के पास आया, यानी बिजली कंपनियों के पास आया, बिजली मंत्रालय के पास आया है। यानी कि एक डर सा जो माहौल पैदा हो गया कि भाई अब बिजली हम लेंगे तो बिजली का बिल भी हमें देना पड़ेगा। इस तरीके का एक माहौल बना हुआ है, और ये जो माहौल है ना, यही पावर के शेयरों में तेजी ला रहा है। बाकी कुछ भी काम पावर के शेयरों में तेजी नहीं ला सकता। होता क्या है सर, बिजली की चोरियां हो जाती हैं, उससे जो बिजली मंत्रालय को और जो बिजली देती है उनको वो वृद्धि नहीं हो पाती, वित्तीय सहायता नहीं हो पाती जिसकी उनकी जरूरत है। होता क्या है कि कंपनी सर बिजली तो दे रही है, लेकिन वो पैसा वापस उनके पास नहीं आ रहा है। जब स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अडानी जी भी इस क्षेत्र में कूद गए, पावर ग्रिड भी करीब कई लाख, जहां पर जो स्थिति खराब है पावर की, वहां पर ये बिल स्मार्ट मीटर लगाने की एक मनसा बना चुके हैं। तो वहीं पर अडानी ग्रुप भी, यानी कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने भी मुंबई में 500 करोड़ रुपए निवेश करने का मन बना लिया है। और किस में मन बना लिया सर? स्मार्ट मीटर लगाने में। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए, जब मीटर ऐसे लगते हैं तो वो बिजली भी सही टाइम पे आएगी और बिजली का जो पैसा है वो भी सही टाइम पे आएगा। तो वही ये चीज़ है कि आपको पावर के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। वैसे मैं आपको पता, जेपी पावर एक अनोखा शेयर है, बड़ा ग्रुप है। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जिस तरीके से ये कर्जे में भी डूब रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपको कोयला माइनिंग हो गया या पानी से जो बिजली बनती है उसमें भी अच्छा वर्क कर सकता है आने वाले दिनों में। और कोयले में जिस तरीके से सरकार ने कहा कि अगले साल तक के वो जितनी भी कोयले से बिजली बनती है उनकी वो आपूर्ति कराएगी, यानी कि कोल इंडिया सबको कोयला देगी, जिसकी वजह से ये जो प्लांट है अच्छे से चलेंगे और फिर स्मार्ट मीटर लगेगा। सारे मिलकर एक ही काम करेंगे, बिजली को देना और उसका पैसा लेना। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव संकेत मुझे नज़र आ रहा है। फिर भी जो भी इसके अंदर FIs जो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या हम बढ़ा रहे हैं, हमें इसमें होल्डिंग या तो फिर अपने प्रॉफिट के लिए देखनी चाहिए, या फिर हमें अपनी मनसा अगले साल के लिए इसके अंदर बनानी पड़ेगी। क्योंकि सर तेजी वाली जो वीडियो है, गुमराह वाली वीडियो बिल्कुल भी मैं इस चैनल पर नहीं बनाता। मैं बता देता हूँ कि सर ये चीज़ें तो मैं आपको पहले बता चुका था कि पावर के सेक्टरों में, या जेपी पावर हो गया, जैसे R पावर हो गई, ये चीज़ें मैं बना चुका हूँ 1 महीने पहले ही कि भाई यहाँ पर होने वाला है। और NHPC में जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से ये कहीं अपनी परियोजना चला रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये तेज़ी दिखाएगा। काफ़ी लोग कह रहे थे 10 साल से यहीं पर ये शेयर टका हुआ है, तो मैंने कह दिया था सर ये अब टिका हुआ पहले बात थी, लेकिन अब ये अच्छी स्पीड आपको दिखाएगा। धीरे धीरे करते हुए शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है NHPC, और लगातार आप मेरी वीडियो NHPC में भी देख रहे हो, वहाँ भी आपको इसमें रिजल्ट मिले ही मिले हैं सर। तो ध्यान रखिए सर, जेपी पावर हो जाए या इन तरह के छोटे जो शेयर हो जाते हैं, इसमें एक ही हल है, वो हल मेरा पुराना है।
पुराना जो मेरा मेथड है वो हमेशा यूज होता है, यानी कि हमने किसी भी शेयर के अपने अनुसार 1000 शेयर लिए, वो हमें प्रॉफिट देता है तो हमें 700 उसके अंदर प्रॉफिट में निकालने चाहिए और 300 हमें होल्ड कर देने चाहिए। भाई अगर आगे गया तो ये 300 ही बहुत कमाल कर देंगे। भाई कोई 10,000 लेता है तो वो 7,000 बेचेगा। वो एक मैंने आपको एक रेशो बता दिया है, तो इस तरीके से इसमें काम होगा। शांति से काम करो सर, कौन कह रहा है कि जल्दबाजी हर चीज़ों में करनी है। और जहां सुजलॉन एनर्जी, आपको मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि वर्ल्ड से संबंधित एक शेयर है, तो ये भी आपको नवंबर तक के अपनी गिरावट और उछाल के साथ तेजी के संकेत ऊपर तक दिखाएगा। तो सुजलॉन एनर्जी भी एक बेस्ट शेयर है सर, इसमें भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। बात करते हैं बेल की, बात इसलिए भी करेंगे जिस तरीके से सर 5 सालों में इसका शेयर जो 32% तक भी टूट कर गिर गया है, वो इसलिए गिर गया। एक तो थर्मल का ऑर्डर इनको बहुत कम मिला है, और कम मिलने की वजह से और इनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इन्होंने क्या हुआ सर, नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है, जो आजकल सबका सपना है कि भाई नवीनीकरण ऊर्जा उतरना है, तो इसने भी ज़्यादा फोकस ना नवीनीकरण ऊर्जा पे लगा दिया था थर्मल को छोड़कर। तो उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आ गई। इससे वित्तीय प्रॉब्लम भी इसको हो गई और कर्ज से भी कहीं ये डूबता हुआ गया है, और करीब ये 32% आपको 5 साल में टूटता हुआ दिखाई दिया है, जिस तरीके से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है। लेकिन अब हालात और हो चुके हैं, जिस तरीके से भसीन साहब भी इसके अच्छे अच्छे टारगेट दे रहे हैं, और बीते दिनों जो फर्म है नुमेरा, उन्होंने इसके टारगेट 27 रुपये करीब दिए थे, बहुत करीब। उन्होंने अपने टारगेट को बढ़ा दिया है, करीब 65 रुपये के टारगेट इसके भेल के निकल कर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा तो सर फेवरेट शेयर है, जिसके से अपने को अच्छा सा करने के लिए तैयार हो रहा है। टारगेट भी इसके अच्छे अच्छे फर्म की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, तो आपको इसके अंदर अपनी एक दिशा उस तरीके से बनानी चाहिए जिस तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा में ज़्यादा इसने अपना ध्यान केंद्रित किया था सर। हर एक बंदा सुधर सकता है, हर एक बंदा बिगड़ सकता है, वो मेथड मैंने आपको कल बता दिया था। बस आपको अपना प्रॉफिट देखना है। जहां आपने अपना प्रॉफिट देखना शुरू करा, आपकी लाइफ सेट होने वाली है। होता कभी कभी क्या है कि आप ये देख लेना कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो आपको, और आपको वहाँ पर ज़रूरत आपको अपनी भी है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, होता है ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही किसी चीज़ में, भाई दूसरे को भी आपको भी है। लेकिन सबसे पहले मेरा मानना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए। वो किस लिए करना चाहिए, जब आप अपनी प्रॉब्लम से सही हो जाएंगे तो दूसरे की प्रॉब्लम तब आप सही कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं ना सर उसका भला कर दूंगा, पहले अपना भला करो आप, फिर उसके बाद दूसरे का भला करो। ये नहीं कि अपना कर लिया उसको छोड़ दिया। हम क्या होता है सर, जब हम बीमार होते हैं ना, शरीर बीमार होता है, तो पहले हम अपने को सही करेंगे, उसके बाद ही दूसरे बंदे को सही कर पाएंगे। होता ना, अब आदमी के तो कंधों पे सर सारा होता है सबका, क्योंकि जो आदमी जो बना होता है वो एक यही होता है कि वो अपने परिवार को पालेगा। और जब आदमी ही बीमार हो, अपने मानसिक तौर से बीमार हो, तो वो शेयर मार्केट में क्या काम कर लेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को सही करना, अपने को सही करना, उसके बाद दूसरों की हेल्प कीजिए, और उस हेल्प से बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन वो सबसे पहले अपने को करना है। यानी कि आपके जेब में अगर 100 रुपये ही हैं और आप 100 रुपये दान कर दोगे, तो फिर आप घर में सब्जी कैसे ले जाओगे। फिर दान नहीं करना है आपको। बहुत से लोग कहते हैं सर भाई दान करने से कुछ मिल जाएगा। दान भी वहाँ करना है जहाँ आपके पास आपके बच्चों को खिलाने के लिए भरपूर हर चीज़ हो। यानी कि आपके बच्चे रो रहे हैं और आप बाहर दान ही करके आ गए हो। बिल्कुल अपने इंद्रियों को सही कीजिए। जो चीज़ सही है वो सही बताऊंगा, जो चीज़ गलत है वो गलत बताऊंगा। तो सर बेहल पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी, और जेपी पावर में आपको फिलहाल तो तेजी के संकेत दिख ही रहे हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट को भी आपको नहीं भूलना पड़ेगा, और सुजलॉन एनर्जी को थोड़ा दूर का शेयर आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये आपको बात माननी पड़ेगी। और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। पावर में आने वाले दिनों में तेज़ी संकेत होंगे, जिस तरीके से मीटर भी स्मार्ट लगते जा रहे हैं। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।